Hi, welcome back, my dear students, my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लूसेंट जनरल इंग्लिश को कर्मबद्ध तरीके से एक कम्प्लीटली वे में सॉल्यूशन करते चल रहे हैं। रूल को भी देखते जा रहे हैं और उसका क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आज केस चैप्टर का पार्ट 6 कहेंगे, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम बिना समय गवाए आपको लेकर के चलते हैं केस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा आज, क्योंकि केस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करने के लिए हम लोग सीख रहे थे। तो हम लोग जान रहे थे, देख रहे थे कि अपोस्ट्रोफ एस जो होता है वो लिविंग थिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन रूल देखेंगे तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रूल कह रहा है किसी कंट्री या पैलेस, देश या स्थान, समझ रहे हैं? ये रूल किसका है? अपोस्ट्रोफ एस में हम बता दें कि आपको अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग के संदर्भ में रूल है। तो किसी कंट्री नेम या पैलेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते थे कि जैसे में लिविंग थिंग होगा, लिविंग थिंग उसमें हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि कंट्री नेम और पैलेस नेम के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा करके हम क्या बनाते हैं? पोसेसिव बनाते हैं। इंग्लैंड हिस्ट्री यानी कि इंग्लैंड का इतिहास, किसका इतिहास? इंग्लैंड का इतिहास। तो आप जरा सा यहाँ इंग्लैंड का इतिहास तो देखिए, यहाँ का के प्रयोग के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए जो सब ये जो अपोस्ट्रोफ एस आया, इसी का हिंदी का के की हुआ। आगे जब बढ़ते हैं तो जरा सा देखेंगे इंडिया फ्यूचर, भारत का भविष्य, किसका भविष्य? भारत का भविष्य। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इंग्लैंड हिस्ट्री ये निर्जीव है, तो हम बताए थे कि निर्जीव में अपोस्ट्रोफ एस तो पैलेस नेम होने के कारण से लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपोस्ट्रोफ एस प्रयोग ना करके ऑफ का प्रयोग कर लें, तो आप ये अपोस्ट्रोफ एस के बदले में ऑफ लगा दीजिए और हिस्ट्री को इस साइड कर दीजिए और इंग्लैंड को इस साइड कर दीजिए, यानी कि इस प्रकार से कर दीजिए द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये भी हिंदी, इसका भी हिंदी क्या होगा? इंग्लैंड का इतिहास। इंडिया फ्यूचर, भारत का भविष्य, आप इसको भी इसके बदले में ऑफ लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे ऑफ, तो दोनों चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे पटना वाटर सप्लाई, तो अगर हम कहेंगे इसके बदले में ऑफ लगाएंगे तो हम यहाँ लगा दिए ऑफ, तो हो गया वाटर सप्लाई ऑफ पटना। अब देखिए, यानी कि ये जो हुआ, हम क्या कहेंगे? इंग्लैंड का इतिहास, इसी को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंडिया फ्यूचर, इसी को हम व्यक्त कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पटना वाटर सप्लाई, इसी को हम व्यक्त कर सकते हैं, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। चलिए नेक्स्ट रूल पे जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट रूल जो कह रहा है, अगर किसी पैलेस नेम के बाद सुपरलेटिव डिग्री, देखिए कौन डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, तब किसका प्रयोग? अगर किसी पैलेस नेम के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, तब
नाम के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां जो है नाम के साथ, कंट्री नेम के साथ प्रयोग कर लिया, लेकिन दूसरे फैक्ट में भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप नाम के साथ या पैलेस के साथ आप अपोस्ट्रोफ एस लगाना चाहते हैं तो कह रहा है कि नाम के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया जाए तो आप अपोस्ट्रोफ एस नाम के पहले या पैलेस के पहले लगा सकते हैं। अब जरा सा समझने का ये प्रयास करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि सुपरलेटिव डिग्री होता है क्या। अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझिए, हम आपको इधर मिटाते हैं अब जरा सा हम आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री होता है क्या। तो आप पढ़े होंगे एक चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम होता है? एडजेक्टिव, विशेषण। और जब इसमें पढ़ते हैं विशेषण तो इसमें एक काइंड पढ़ना पड़ता है। एक काइंड्स है, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार है, भेद है, जिसका नाम है क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव, कभी कभी इसको लोग कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहें या क्वालिटी एडजेक्टिव कहें तो हम इसी को रहने देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके अंतर्गत में आपको पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें तो क्वालिटी एडजेक्टिव कहता है कि जिसमें आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दोष आदि के भाव का व्यक्त हो तब हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अगर हम बात करें रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, तो अगर हम बात करते हैं गुड, अगर हम बात करते हैं बैड, तो अच्छा और बुरा। अगर हम बात करते हैं आकार, प्रकार, टॉल, हो सकता है कोई होगा स्मॉल, स्मॉल भी तो हो सकता है, नाटा, शॉर्ट, जो भी कहेंगे। तो ये गुण, दोष, आकार, प्रकार में गिनती होगा। तो ये जो अवस्था है, ये मूल अवस्था है, इसको हम लोग ग्रामेटिकल टर्म में पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं उसका फर्स्ट अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और इसको जब हम मध्यम अवस्था में चलते हैं तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको हम कह सकते हैं, जो जरा सा समझिएगा कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री की बात किया जाएगा, किस डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का, तो आप देखिए हम लिखते हैं, अगर यहाँ गुड, दो वर्ड आपको हम लेकर के चलेंगे, टॉल, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का फर्स्ट यानी कि क्या है, मूल अवस्था है, जिसमें कि एडजेक्टिव इसमें ही रहता है। अब अगर हम बात करें, इसको हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। किस डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो गुड बन जाता है माय डियर बेटर में, और ये टॉल बन जाता है टॉलर में। सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करेंगे तो ये बन जाता है बेस्ट, और बेस्ट के पहले याद रखिएगा कि द का प्रयोग किया जाता है। अब ये बन जाएगा द टॉलेस्ट। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिग्री चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री आराम से पहचान सकते हैं। वो कैसे कि अगर जिसके अंत में EST होगा, क्या होगा? EST, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। पहला आपको एक आइडेंटिफिकेशन हमने दिया सुपरलेटिव डिग्री का, क्या दिया कि जिसके अंत में क्या होगा? EST से जो शब्द अंत करेगा वो सुपरलेटिव डिग्री का होगा। आप इसे आराम से पहचान सकते हैं। अगर बात करेंगे, कभी कभी आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो
यानी कि कहेंगे मोर देन वन सिलेबल, जो वन सिलेबल से ज्यादा का होता है। जैसे में अगर हम एक बात करते हैं सिलेबल, तो आपको सिलेबल की हम चर्चा भी कर लेंगे आपसे। हम एक शब्द लेते हैं ब्यूटीफुल, तो जरा सा देखिए सिलेबल क्या होता है, उसका हिंदी होता है सिलेबल का शब्द खंड। क्या होता है सिलेबल का हिंदी? शब्द खंड, सिलेबल। मैं बात कर रहा हूं किसका? सिलेबल। इसका मतलब होता है माय डियर शब्द खंड। कौन खंड? शब्द खंड। तो शब्द खंड कैसे खंड किया जाता है, जरा सा मेरे साथ बोलेंगे। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, बोलिए ब्यूटीफुल। तो एक खंड हमारा ब्यू में रुका, दूसरा टी, तीसरा फुल, तो ये हुआ हमारा शब्द खंड। तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड, तो यानी कि ये हुआ हमारा तीन खंड का सिलेबल है, यानी कि ट्री सिलेबल के नाम से जाना जाएगा। तो जिसमें हम बोलते हैं एक शब्द और बोलिए, टॉल। तो एक ही बार में बोला गया, एक ही बार में बोला गया, यानी कि एक ही शब्द में हम जब इसको बोल दिए, नहीं टुकड़ा हुआ, तो ये हुआ मोनोसिलेबल। यानी कि वैसा शब्द जिसका एक ही टुकड़ा हो, यानी कि एक ही बार में बोला जाए, वो कहलाता है वन सिलेबल वाला, यानी कि उसको मोनोसिलेबल अंग्रेजी में कहते हैं। और जिस शब्द का खंड हम दो बार में बोलते हैं, जैसे हैंड सम, ये दो टुकड़ा में हो रहा है हैंड सम, तो यहाँ एक हुआ हैंड और दूसरा हुआ सम, यानी कि एक और दो। जब दो शब्द, जो शब्द का दो खंड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टू सिलेबल, यानी कि उसको दूसरा नाम हम देते हैं बाई सिलेबल भी कहते हैं, बाई सिलेबल। अब जरा सा समझिएगा, एक हुआ मोनो, दूसरा हुआ बी सिलेबल, तीसरा हुआ तीन शब्द वाला को ट्री सिलेबल, और तीन से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पोली सिलेबल। कौन सिलेबल? पोली सिलेबल। पोली सिलेबल में एक वर्ड आपको हम दे देते हैं, ऑर्थोग्राफी। बोलिए ऑर्थोग्राफी, बोलिए ऑर्थोग्राफी। तो एक, दो, तीन, चार। तो अब देखिए, एक वाला को हम क्या बोले? मोनोसिलेबल। दो वाले को क्या बोले? बी सिलेबल। तीन वाले को क्या बोले? ट्री सिलेबल। तीन से ज्यादा को क्या बोलेंगे? पोली सिलेबल। कौन सिलेबल? यहां लिख रहे हैं पोली। कौन सिलेबल? पोली सिलेबल। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो डिग्री मोनोसिलेबल ना हो, अर्थात बी सिलेबल हो, ट्री सिलेबल हो, पोली सिलेबल हो, तो उसको जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए माय डियर हम इसके पहले मोर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ बदलेंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या कहेंगे? मोर ब्यूटीफुल। अब अगर आगे बात करें तो हम कहेंगे इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए ब्यूटीफुल का, तो हम द लगा करके द मोस्ट ब्यूटीफुल हम कहेंगे। तो ये जो द मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल जो हुआ, ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री, और ब्यूटीफुल जो हुआ, ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। तो अब आप आइडेंटिफाई इस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि पहला तो शब्द के अंत में EST होगा, वो सुपरलेटिव होगा, और दूसरा सुपरलेटिव होने का पहचान क्या मिला कि उस यानी कि जिस शब्द के पहले अगर मोस्ट, जिस एडजेक्टिव के पहले भी कह सकते हैं, अगर मोस्ट का प्रयोग किया गया हो तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो अब रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी पैलेस नेम के बाद, जैसे में टाउन पैलेस नेम है, इसके बाद कह रहा है अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तब नाम के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट में क्या झलका अंत में दिखा? EST। तो आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ हम कह सकते हैं द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, यानी कि शहर का सबसे अच्छा प्रकाशन।
शहर का सबसे अच्छा प्रकाशक भी कह सकते हैं। शहर का, बढ़िया सुनिए, शहर का सबसे अच्छा प्रकाशक। आगे देखिएगा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी संसार का सबसे लंबा, लार्जेस्ट का मतलब, लार्ज मतलब बड़ा भी होता है, तो सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। इंडियास रिचेस्ट, भारत का सबसे धनी। यानी कि इस प्रकार से हम इस रूल को कंप्लीट किए। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड अब करवाएंगे, जब तक के कि हम थोड़ी सी आपके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से जो राइटिंग स्किल है, लिखने का जो समस्याएं हैं, उसको हम दूर करने के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट और कर लें, जिससे कि आपका हर एक चीज़ अच्छा से क्लियरिफाई हो सके, इसीलिए लगे हुए। तब तक कि हम आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू। आप देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।